नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। लोकसभा के चुनाव होने इस साल 2024 का आगाज़ हो चुका है और साल 2024 में बिहार की 40 सीटों पर हमारी नज़र बनी हुई है। देखिए, हम एक एक करके हर सीट पर किसकी दावेदारी ज़्यादा बन रही है उसका भी विश्लेषण करेंगे। आने वाले समय में हम और सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर दोनों ही मिलकर आपको हर एक सीट पर फ़िलहाल वस्तु स्थिति क्या है, फ़िलहाल वहाँ की क्या हालात हैं, वहाँ पर किसने कितनी तैयारी करी है, कौन सा पहलवान कितना मजबूत है, हम सभी बताएंगे। लेकिन आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे आरजेडी के कई बड़े नेताओं को बड़ा झटका लगने वाला है। क्यों लगने वाला है? बड़ा झटका इसलिए लगने वाला है क्योंकि कई सारे ऐसे बड़े नेताओं के नाम हम इस वीडियो में लेंगे जिनका टिकट मान के चलिए कि कट ही गया। क्यों कट गया ये भी हम आपको इस खबर में बताएंगे। देखिए, अब सीट शेयरिंग की बात हो रही है। इंडिया अलायंस की 4 बैठकें हुई, लेकिन अभी भी जेडीयू के भीतर नाराजगी है। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने अब सबको फंसा दिया है। देखिए, नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू, नीतीश कुमार पहली बार जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद बन चुके हैं। पिछले महीने ही यानी कि दिसंबर महीने में ही जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई जिसमें नीतीश कुमार को जेडीयू का फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। नीतीश कुमार जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए हैं और अब जब सीट शेयरिंग की बात हो रही है तो सीट शेयरिंग में पेच यहाँ फंस गया है कि आने वाले समय में जब सीटों के तालमेल की बात होगी। देखिए, कई सारी ऐसी सीटें हैं जिन पर अभी हम चर्चा करेंगे। जेडीयू के फिलहाल 16 सांसद हैं बिहार में और जेडीयू ने साफ साफ कह दिया है कि सिटिंग सीटों पर कोई समझौता नहीं होगा। यानी कि जो सीटें जीत चुकी है जेडीयू, जो पहले से जेडीयू के पास है, क्योंकि पिछली बार जब चुनाव हुए थे जेडीयू एनडीए का हिस्सा थी, उस वक्त 17-17 और 6 का फॉर्मूला तय हुआ था। 17 बीजेपी, 17 जेडीयू और 6 लोजपा, जिसमें से जेडीयू 17 में से 16 सीटें जीती थी। बिहार में 39 सीटें एनडीए गठबंधन ने जीती थी और एक सीट किशनगंज की जो सिर्फ कांग्रेस ने जीती थी, जहां पर जेडीयू हार गई थी। अब ऐसे में जेडीयू ने साफ कह दिया है कि जीती हुई सीट पर कोई समझौता नहीं होगा, यानी कि सिटिंग सीट पर कोई समझौता नहीं होगा। अब ऐसे में जेडीयू के पास ऐसी कई सीट हैं जिस पे वो जीती हुई है। अब उस पर क्या आरजेडी के जो बड़े बड़े नेता हैं उनका खेल खराब होगा? क्या उनका खेल फंस गया या उनका टिकट मान के चले कि उनका टिकट कट गया? क्योंकि जेडीयू उन सीटों पर कंप्रोमाइज़ तो करने वाली है नहीं। जेडीयू ने साफ कह दिया कि सिटिंग सीटों पर कोई समझौता नहीं होगा। 17 सीटों पर जेडीयू बिहार में चुनाव लड़ेगी, क्योंकि 16 सीटें जेडीयू के पास मौजूदा समय में है और एक सीट एक्स्ट्रा लेके चलिए। 17 सीट जेडीयू के पास, 17 सीट तो फिर आरजेडी भी लेगी, फिर सीपीआई-एमएल को एक-एक, तो फिर बचे 4 सीट ही कांग्रेस को मिल पाएंगे मुश्किल से बिहार में। और कांग्रेस को इस पर समझौता करना होगा क्योंकि पहले से ही जेडीयू का रुख थोड़ा कड़ा है कांग्रेस के प्रति। अब देखिए, जेडीयू की बात अगर हम करें, 17 सीटों पर जेडीयू ने पहले कह दिया कि वो चुनाव लड़ेगी। बाकी सीटों पर आरजेडी और कांग्रेस जो है वो आपस में तालमेल कर ले, सीपीआई-एमएल जो है वो आपस में तालमेल कर ले कौन किन सीटों पर लड़ेगी। और सिटिंग सीटों पर कोई समझौता नहीं होगा। अब सिटिंग सीटें कौन कौन सी हैं जेडीयू की, ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम बात करेंगे सीवान सीट की। सीवान से कविता सिंह एमपी हैं, अजय सिंह की धर्मपत्नी हैं, अजय सिंह समाजसेवी हैं और कविता सिंह एमपी बनी, इससे पहले वो जेडीयू के एमएलए भी रही हैं। तो क्या सीवान सीट जेडीयू के पास ही रहेगी? तय हो गया है क्योंकि जेडीयू ने कह दिया सिटिंग सीट पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। अगर सीवान सीट जेडीयू के पास ही रहेगी तो हिना साहब का क्या होगा? यानी कि दिवंगत शहाबुद्दीन जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे, कोरोना काल में उनका निधन हो गया। उनके बेटे ओसामा साहब भी खूब घूम कर कार्यकर्ताओं को अपने एकजुट रखते हैं, काफ़ी प्रसिद्ध हैं उस ज़िले में, सिवान में। तो क्या शहाबुद्दीन की धर्मपत्नी हिना साहब इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगी? आरजेडी उन्हें टिकट दे ही नहीं पाएगी। पहला टिकट कटा हिना साहब का। अगर जेडीयू ने कंप्रोमाइज़ नहीं किया है तो, क्योंकि जेडीयू ने कह दिया है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हिना साहब को टिकट आरजेडी देगी कि नहीं देगी, क्योंकि दे ही नहीं पाएगी। जेडीयू ने कह दिया कि हम सिटिंग सीटों पर कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। सिवान सीट जेडीयू की है। अब आगे आते हैं बगल में जहानाबाद। अब पाटलिपुत्रा से चर्चा है कि मीसा भारती फिर से चुनाव लड़ेंगी। सामने में होंगे रामकृपाल यादव, बीजेपी के सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। तो पाटलिपुत्रा भी आरजेडी के पास और जहानाबाद भी आरजेडी के पास, ये तो संभव नहीं है। तो जहानाबाद सीट अभी से ही जेडीयू के पास है। चंदेश्वर चंद्रवंशी वहाँ से एमपी हैं। तो अब मान के चला जाए कि इस बार सुरेंद्र यादव, जो कि बिहार सरकार के फिलहाल सहकारिता मंत्री हैं, सुरेंद्र यादव को इस बार आरजेडी टिकट देने ही नहीं जा रही है क्योंकि ऑप्शन ही नहीं है। गया सीट भी जेडीयू के पास है। तो फिर आगे आप समझिए, गया सीट भी जेडीयू के पास ही जाएगी, यानी कि जहानाबाद और गया दोनों ही जेडीयू चुनाव लड़ेगी क्योंकि सिटिंग सीटों पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना है। पहले ही जेडीयू के वरिष्ठ नेताओं ने कह दिया है, चाहे वो संजय झा हों, विजय चौधरी हों, विजेंद्र प्रसाद यादव हों, ऊर्जा मंत्री बिहार सरकार के नीतीश कुमार के बेहद करीबी है, उन्होंने साफ साफ कह दिया कि केसी त्यागी दिल्ली में कह रहे हैं सिटिंग सीटों पर कोई समझौता नहीं होगी। तो जो सीटें जेडीयू ने जीत रखी हैं, अब आगे चलते हैं, बांका की ओर बढ़ते हैं। बांका, गिरधारी यादव वहाँ से सांसद हैं जेडीयू के। तो यानी कि जयप्रकाश यादव वहाँ से चुनाव इस बार नहीं लड़ पाएंगे। जयप्रकाश यादव पिछली बार चुनाव लड़े थे, 2014 से 2019 तक वो एमपी भी रहे थे। 14 से 19 वाले टर्म में वो एमपी थे, लेकिन 19 वाले में वो हार गए। तो इस बार 2024 में जयप्रकाश यादव को टिकट मिलना ही नहीं है क्योंकि वो सीट तो जेडीयू की है। तो उस तरफ तो आरजेडी को देखना ही नहीं होगा। तो जयप्रकाश यादव का भी टिकट कट गया मान के चलिए। अगर जेडीयू कंप्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं है तो मिल ही नहीं सकता है, सीट ही खाली नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं झंझारपुर।
आलोक मेहता बिहार सरकार के राजस्व व भूमि सुधार मंत्री, उनकी चर्चा है। झंझारपुर से वो लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, तो लेकिन झंझारपुर में होगा कैसे? रामप्रीत मंडल वहाँ से सांसद हैं, तो यानी कि आलोक मेहता का भी टिकट कट गया मिलने से पहले ही। तो आरजेडी के कई बड़े बड़े नेताओं का हम नाम ले रहे हैं। आलोक मेहता का नाम लिया हमने, सुरेंद्र यादव का नाम लिया, जयप्रकाश यादव का नाम लिया। काराकाट महाबली सिंह वहाँ से चुनाव जीत चुके हैं, तो काराकाट भी जेडीयू की सीट है, वहाँ पर भी कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। तो कांति सिंह को लेकर चर्चाएं थी, पूर्व केंद्रीय मंत्री रही है कांति सिंह की, कांति सिंह को फिर से टिकट दिया जाता है, यानी कि कांति सिंह को भी इस बार टिकट नहीं मिलेगा आरजेडी से, उनका भी पत्ता साफ, टिकट कट गया अभी सही। मतलब टिकट मिलने से पहले ही चर्चा समाप्त, चर्चा हो ही नहीं सकती है, क्योंकि जेडीयू ने पहले ही कर रखा है कि सिटिंग सीटों पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। तो हम सिर्फ जेडीयू की सीटों की ही बात करें। अब आगे बढ़िए, मधेपुरा, सुपौल, मधेपुरा में दिनेश चंद्र यादव, टिकट नहीं मिल सकता है आरजेडी को, यानी कि मधेपुरा में इस बार पहली बार होगा कि आरजेडी चुनाव लड़ेगी ही नहीं। सुपौल में भी आरजेडी चुनाव नहीं लड़ेगी। फिर आइए कटिहार, कटिहार में दुलालचंद गोस्वामी, यानी कि वहाँ पर कांग्रेस को टिकट नहीं मिलेगा। तारिक अनवर की चर्चा होती है वहाँ से टिकट मिलने की, तो पहले वहाँ से वो सांसद भी रहे हैं। तो एनसीपी हो या फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस हो, जो अलायंस रहता है, उसमें कटिहार भी गया हाथ से, यानी कटिहार में इस बार कांग्रेस नहीं लड़ेगी, एनसीपी भी चुनाव नहीं लड़ेगी। तो आप समझ सकते हैं बिहार में ढांचा क्या है। वाल्मीकि नगर पहले से ही जेडीयू के पास है, इसके अलावा कई सारी ऐसी सीटें हैं जो जेडीयू के पास है। गोपालगंज में डॉक्टर आलोक वहाँ से सांसद हैं, डॉक्टर आलोक सुमन वहाँ से सांसद हैं, तो गोपालगंज की सीट भी इस बार आरजेडी को नहीं मिलेगी, यानी कि लालू यादव की पार्टी इस बार गोपालगंज में भी चुनाव नहीं लड़ेगी आरजेडी। तो आरजेडी को 17 सीटें मिलेंगी, लेकिन 17 सीटें वो नहीं मिलेंगी जिस पर जेडीयू चुनाव लड़ेगी। 16 सीटें तो वहाँ पर उसकी जीती हुई एमपी हैं जो उनके सांसद हैं मौजूदा समय में। पूर्णिया में भी संतोष जी हैं, संतोष कुशवाहा हैं वहाँ पर। तो क्या संतोष कुमार का टिकट वहाँ से नहीं कटेगा, क्योंकि वो सिटिंग एमपी हैं। तो पूर्णिया में भी इस बार जेडीयू चुनाव नहीं लड़ेगी, ना कांग्रेस लड़ेगी। किशनगंज तो खैर कांग्रेस की जीती हुई सीट है, तो किशनगंज भी कांग्रेस मांगेगी, वहाँ पर भी पता साफ। तो वो 16 सीटें जो आरजेडी ने तय की हैं, आरजेडी ने तय की नहीं है, आरजेडी को तय करना होगा, क्योंकि उन 16 सीटों को छोड़कर करना होगा जहां पर जेडीयू ने चुनाव जीत रखा है। तो उन 16 सीटों में कुछ सीटों की चर्चा हमने की है और कुछ बड़े बड़े नेताओं के नाम हमने लिए हैं। उन नेताओं के भविष्य पर संकट मंडरा रहा है, खतरा उत्पन्न हो गया है। जेडीयू ने कुछ ऐसा ही पेच फंसा दिया है, जेडीयू ने जो मास्टर स्ट्रोक खेला है, जेडीयू ने कुछ ऐसा पेच फंसा दिया है कि अब इन बड़े बड़े आरजेडी के नेताओं का क्या होगा आने वाले समय में। अगर महागठबंधन के साथ ही नीतीश कुमार रहकर चुनाव लड़ेंगे तो मैं कह रहा हूँ कि नेताओं का क्या होगा आगे भविष्य। अगर परिस्थितियां बदलेंगी 15 के बाद, खरमास के बाद, तो फिर बातें अलग है। लेकिन देखना होगा, जेडीयू ने जो शर्त रखी है, फंसा दिया है पूरी तरह से। आरजेडी के बड़े बड़े नेताओं का टिकट मिलने से पहले ही कटता हुआ दिख रहा है, ये बात स्पष्ट है, क्योंकि सिटिंग सीटों पर जेडीयू ने कह दिया कंप्रोमाइज़ होना ही नहीं है। और नीतीश कुमार की पार्टी का एक पुराना सिद्धांत रहा है, जो उन्होंने कह दिया उससे वो पीछे हटते भी नहीं है। फिर आगे गठबंधन का क्या स्वरूप होगा, नया स्वरूप बनेगा, ये तो खैर भविष्य के गर्व में है, देखना होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।